प्रिय विद्यार्थियों, मैं SR मीना, सहचार्य हिंदी के ई व्याख्यान में आप BA पार्ट हिंदी फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में मैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सेकंड पेपर में जो दूसरी कहानी है ताई, जिसके कहानीकार है विशंबरनाथ कौशिक। सबसे पहले इस कहानी का परिचय करने से पूर्व कहानीकार के विषय में भी जान लेना आवश्यक है। तो ये कहानीकार विशंबरनाथ कौशिक के विषय में जो जानकारी है, जो प्राप्त जानकारी, उसके अनुसार मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि इनका जन्म 1891 ईस्वी में और देहावसान 1945 ईस्वी में हुआ। उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखकों में विशंबरनाथ कौशिक अपने समय को उल्लेखनीय कहानीकार माने जाते हैं। यानी ये उर्दू के क्षेत्र से हिंदी के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले साहित्यकार हैं। उनकी प्रथम कहानी रक्षाबंधन सन 1913 में प्रकाशित हुई थी। वे प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं तथा समाज सुधार को उन्होंने अपनी कहानियों का तथ्य बनाया, यानी कथानक बनाया। उनकी कहानियों की शैली अत्यंत सरल और सरस और रोचक है। उनकी हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियां चांद में दुबे जी की चिट्ठी के रूप में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी थी तथा रक्षाबंधन, कल्प मंदिर, चित्रशाला उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। मतलब 3 इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं: रक्षाबंधन, कल्प मंदिर और चित्रशाला। कौशिक जी की कहानियों में घरेलू जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का सफल प्रयास देखने को मिलता है। यानी कौशिक जी ने जो कहानी लिखी है वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को उकेरने का प्रयास किया है और उन्हीं समस्याओं का समाधान भी हमारे सामने सुझाया है। उनकी भाषा सरल, साफ और ओजस्वी पूर्ण है। उनकी कहानियों के पात्र हमारे जीवन के जीते जागते लोग हैं। यानी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास रहने वाले ही वो पात्र हैं। वे स्थितियों का मार्मिक चित्रण करने में बहुत सफल हुए हैं। यानी एक तरह से ये साहित्यकार विशंबरनाथ कौशिक जी एक जीवंत कहानीकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं या दिखाई देते हैं। आपके पाठ्यक्रम में इनके द्वारा लिखी गई जो कहानी है ताई कहानी है। ताई कहानी कौशिक जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी की गिनती हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में होती है। यह कहानी पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर करती है कि आज के परिवारों में जो संबंध हैं वो किस प्रकार से विघटित हो रहे हैं, संबंध कैसे खत्म हो रहे हैं और कैसे उनमें खटास आ रही है, या लोगों के, परिवार के लोगों के बीच में किस प्रकार से दृष्टिकोणों में बदलाव आ रहा है। इस बात की बहुत अच्छी तरह से इस कहानी में जानकारी दी गई है। मानसिक संकीर्णता से उत्पन्न ईर्ष्या द्वेष बच्चों के स्नेहमय सूत्रों से किस प्रकार दूर हो जाता है, इस तथ्य को बड़ी कुशलता से इस कहानी में चित्रित किया गया है। रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी निसंतान है, किंतु रामेश्वरी की निकटता उसके देव के बच्चों से बढ़ती जाती है। ताई रामेश्वरी के मन की ईर्ष्या को बालक मनोहर का निश्चल प्यार भी धो देता है और रामेश्वरी का चरित्र एक उदात्त महिला के रूप में पाठक के समक्ष उभरता है। यानी जो ताई है, इस कहानी का नाम ताई है और जो ताई है वही इस कहानी की महत्वपूर्ण पात्र है या नायिका कह सकते हैं उसको हम,
जिनका नाम रामेश्वरी है। इनके पति का नाम रामजी दास है और देवर का नाम कृष्णदास है। और कृष्णदास के 2 बच्चे हैं, एक मनोहर है और दूसरे बच्चे का नाम चुन्नी है। यानी जो लड़का है उसका नाम मनोहर है और बच्ची का नाम चुन्नी है। ये 3-4 एक पात्र हैं इस कहानी के, 4 या 5 पात्र हैं मैक्सिमम। तो इस कहानी में जो कथा है वो ये है, यानी किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हमें उस कहानी की कथा वस्तु को जान लेना आवश्यक है। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ताई कहानी में मुख्य जो पात्र हैं वो स्वयं ताई हैं, जिनका नाम रामेश्वरी है। रामेश्वरी अपने घर का सफलतापूर्वक संचालन करती है। रामेश्वरी का जो आदमी है वे रामजी दास जी हैं और रामजी दास जी का जो छोटा भाई है वो कृष्णदास है। रामेश्वरी निसंतान महिला है, उसे कोई औलाद नहीं है, जबकि उनके जो देवर हैं कृष्णदास, उनकी औलाद है। उनकी औलाद का नाम मनोहर और चुन्नी, यानी लड़के का नाम मनोहर है और बच्ची का नाम चुन्नी है। अब क्या होता है कि दोनों के परिवार एक साथ ही घर में रहते हैं। रामेश्वरी के मन में एक ललक है, एक कसक है, एक टीस है, एक इच्छा है, एक अरमान है कि मेरे भी बच्चे होने चाहिए। शादी के लंबे समय पश्चात तक भी उसके बच्चे नहीं होते हैं तो वो अपने आदमी से बार बार कहती है, रामदास से भी कहती है कि आप इस परिवार के सारे फंदों में उलझे रहते हो। कभी आपने सोचा भी है कि हमारे भी औलाद होनी चाहिए, हमारे भी संतान होनी चाहिए। आप तो अपना समय निकाल लेते हो, लेकिन मैं कैसे निकालूं? मेरी भी एक मन में चाहत है कि मेरे भी बच्चे हों और जिनसे मैं भी अपना लाड प्यार करूं। लेकिन रामदास अपने छोटे भाई कृष्णदास के जो बच्चे हैं मनोहर और चुन्नी, उनके साथ खूब खेलते हैं, खूब मनोरंजन करते हैं और उनको समय समय पर बहुत सारी चीजें भी दिलवाते रहते हैं। वो उनसे प्यार करते हैं, अठखेलियां करते हैं। रामजी दास जी के साथ उन बच्चों का खेलने वाला जो अवसर है उसको बीच बीच में कभी कभार रामेश्वरी देख लेती है। तो रामेश्वरी अंदर से चिढ़ती है, कुड़ती है कि मेरे बच्चे होते तो आज मेरा पति मेरे साथ मेरे बच्चों को खिलाता पिलाता, लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं और ये उन्हीं के बच्चों को चाहता रहता है। इसको बच्चे पैदा करने की कोई मन में इच्छा ही नहीं है। और रामेश्वरी बीच बीच में कहती है कि आप कोई पूजा पाठ करवाओ, पंडितों से पूछो या कोई भी कुछ भी इलाज करवाओ, लेकिन हमें बच्चे चाहिए। तो रामजी दास कहता है कि हे रामेश्वरी, आप कैसी पगली हो? जब हमारे नसीब में बच्चे हैं ही नहीं तो बच्चे कहां से आएंगे? पूजा पाठ करने से, इस प्रकार से जंत्र मंत्र योना टोना टोटका जादू पूजा पाठ इत्यादि से बच्चे नहीं होते हैं। आप बहुत पुरानी बातें कर रही हो। लेकिन रामेश्वरी उनकी बात को काटते हुए कहती है कि जब आपकी आस्था ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है, तो काम कैसे होगा? आपने कभी आज तक सोचा है, कभी आपने चिंता की है कि अपने बच्चे नहीं हैं? आप तो बस केवल अपने छोटे भाई के बच्चों को खिलाते पिलाते रहते हो और उनसे आप तो अपना समय में निकाल लेते हो और उन्हीं के लिए सब कुछ करते रहते हो जैसे आपके वही बच्चे हों। लेकिन कभी आपने मेरे भी सोचा है? यानी रामेश्वरी साहब कहती है, कभी आपने मेरे लिए भी सोचा है कि रामेश्वरी कैसे अपना समय पास करती होगी या रामेश्वरी के मन में क्या ख्याल आता होगा?
इस तरह से आए दिन बहुत सारी बातें नोकझोंक होती रहती हैं। एक दिन रामेश्वरी छत पर खड़ी हुई है, बिल्कुल गुमसुम स्थिति में। उसी समय आसमान में पतंग उड़ रहा है और उसी के पास में वो बच्चा आकर के खड़ा हो जाता है, मनोहर। और उसकी इच्छा ये होती है कि वो जो आसमान में पतंग उड़ रहा है वो पतंग टूट करके मेरे पास आकर के गिरे, जिससे कि मैं उसको ले लूं। वो बच्चा मां के पास आता है, मतलब रामेश्वरी के पास आ जाता है, लेकिन रामेश्वरी बिल्कुल अनमने से मन से उसको हटा देती है। मतलब कई बार ऐसा लगता है वो मन ही मन में बहुत ज्यादा कूद रही है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा विचलित हो रही है। और कभी कभार दिखावे को ऐसा भी महसूस कराया है रामेश्वरी ने कि वो उन बच्चों से प्यार भी करती है। स्थिति चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक मां की इच्छा होती है कि उसको बच्चे चाहिए, उसके भी अपने गर्भ से बच्चे हों और उन बच्चों को खिलाए पिलाए लालन पालन करे। रामेश्वरी के स्थान पर कहती है कि अपने तो अपने ही होते हैं और दूसरे दूसरे ही होते हैं। ये बात कितनी सत्य है, कितनी सही है, लेकिन आज के सामाजिक संदर्भ में रामेश्वरी की बात बहुत कुछ हद तक सही भी है। एक बार इसी तरह से भागते भागते खेलते खेलते कहीं वो बच्चा गिर जाता है मनोहर, उसके लग जाती है और रामेश्वरी की टांग टूट जाती है, यानी पैर टूट जाता है। लेकिन धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन बाद वो सही हो जाती है और मनोहर भी ठीक हो जाता है। फिर मनोहर अपनी ताई के पास में, रामेश्वरी जो ताई है उनके पास में आता है। और इसी कहानी में बीच में एक ये भी प्रसंग आता है कि खुद की यदि औलाद होगी तो जिनके औलाद हो जाती है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिनके औलाद हो जाती है उन्हीं की मुक्ति मिलती है या उन्हीं को मुक्ति मिलती है। लेकिन इस बात को रामदास बाबू काट देता है। वो कहता है कि मुक्ति किस चिड़िया का नाम है। यदि मुक्ति होना मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रों वालों की मुक्ति होती होगी। यानी उसकी बात को उसने बहुत नए सिरे से काट दिया है कि ऐसे तो सब दुनिया में पुत्र हैं लोगों के, ऐसे सारे पुत्रों वालों की मुक्ति होने लगे तो फिर तो सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। तो रामेश्वर की इस संतान होने और मुक्ति होने वाली बात को वो काट देते हैं, एक सिरे से काट देते हैं। इस प्रकार इस कहानी में यह भी दिखलाया गया है कि अंत में रामेश्वरी का हृदय परिवर्तित होता है और उस मनोहर जैसे कोमल, मासूम और बहुत ही प्रिय बोलने वाले, लाड प्यार के साथ रहने वाले मनोहर को देख करके उसका हृदय द्रवित होता है, पिघलता है। और पिघलता है रामेश्वरी के हृदय में उन बच्चों के प्रति जो ईर्ष्या, कटुता, जो अलगाव की भावना थी, जो परायेपन की भावना थी, वो खत्म हो जाती है। और उन्हीं को अपना बच्चा मानते हुए, यानी मनोहर को और चुन्नी को, जो कि मनोहर की छोटी बहन है, उन्हीं को अपना बच्चा मानते हुए ये सोचती है कि अब मेरे मन में किसी प्रकार का कोई न राग है न द्वेष है। मनोहर ये भी सोचती है कि मनोहर ही अब उसके प्राणाधार हैं, उसके बिना वह एक क्षण भी नहीं रह सकती, ऐसा उसने लास्ट में अनुभव कर लिया है। इस प्रकार से ये ताई कहानी सामाजिक परिवेश या सामाजिक एक समस्या है कि संतान होनी चाहिए और संतान में भी विशेषकर लड़का होना चाहिए, जो एक समाज की धारणा है
इस धारणा से संबंधित इस कहानी की प्रमुख पात्र ताई, जिसका नाम रामेश्वरी है, ने बहुत ही अच्छे के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। ताई में हमें कई प्रकार के भाव, विचार या गुण देखने को मिलते हैं। ताई प्रारंभ में हृदय से कठोर, अलगाववादी, भेदभाव करने वाली, कटुता वाली, द्वेषता के भाव रखने वाली महिला के रूप में नजर आती है। लेकिन अंत में वही रामेश्वरी ताई का हृदय पिघलता है, परिवर्तित होता है और अपने और पराये, यानी अपने बच्चे और अपने देवर के बच्चे, देवरानी के बच्चे, उनका भेद समाप्त करते हुए देवरानी के बच्चों को ही अपना बच्चा मान लेती है। यानी अब उसके अंदर समानता का भाव, पारिवारिक सामंजस्य, एकता, और उदारता के भाव पनपते हैं या विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। तो रामेश्वरी जैसे पात्र के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को ये संदेश है कि अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे, यानी अपने परिवार के ही, चाहे वो देवर के हों, चाहे जेठ के हो, ज्येष्ठ के हों, उन बच्चों में कोई भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रारंभ में आप ऐसा कर सकते हैं बिना सोचे समझे अनुभव के, लेकिन जब आपको अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है सारी चीजों का, तो ये भेदभाव खत्म कर देना चाहिए। ये शिक्षा भी हमें इस कहानी के माध्यम से मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, सामाजिक समस्याओं को उजागर करने वाली कहानी रही है और उसका समाधान भी इसमें लास्ट में रामेश्वरी नामक ताई के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार से ये ताई कहानी की कथानक या कथा वस्तु मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आप सभी ने इस कहानी को, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो मैंने आपको कुछ बतलाया है उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।